नमस्कार। कर्क राशि के सभी दर्शकों का स्वागत है और ये जो वीडियो है कर्क राशि के ऊपर ही होगा। अप्रैल मास में कौन कौन से ग्रहों का बदलाव हो रहा है और उसके कर्क राशि पर क्या एक्शन होंगे, इसके साथ साथ आपको अलर्ट डेट बताई जाएंगी। किन किन तारीखों में से आपको सचेत और सावधान रहना है, किन किन कार्यों में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तथा कर्क राशि इतनी अच्छी पोजीशन में अब आने वाली है कि कर्क राशि का शनि का जो पाया है वो चांदी का होगा। बिगड़ते हुए जितने भी कार्य पिछले दिनों में आपको परेशान कर रहे थे, अब आपके कार्यों में निरंतर प्रगति होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि कर्क राशि वालों के यहाँ जो संतान चाहते हैं उनको संतान प्राप्ति होगी और जिनको नौकरी की इच्छा है नौकरी मिलेगी। जिनके स्टूडेंट्स के अभी तक मंसूबे सफल नहीं हो रहे थे, अब उनको सफलता प्राप्त होगी। मात्र 3 दिन के बाद आपका जो ग्रहों का स्वभाव प्रभाव लक्षण है आपको देखने को मिलेगा। अब हम इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि कर्क राशि पर अप्रैल के महीने में किस प्रकार की टेंडेंसी, कैसा बिहेवियर पैटर्न ग्रहों का रहेगा। खास तौर से 6 ग्रह जो आपके 29 मार्च को आ रहे हैं, इनकी जो इन सब की युति ना कह करके इसको कहेंगे हम महायुति। 6 ग्रहों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा। और नई बात क्या है, ये कर्क राशि का भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान में कालसर्प दोष बना करके ये सिचुएशन रहेगी और ये 18 मई तक पिशाच योग भी बन रहा है। कालसर्प दोष के साथ साथ ये जो पोजीशन है 28 जुलाई को बदल जाएगी कालसर्प दोष की, क्योंकि मंगल का जो ट्रांजिट है वो यहां से यहां होगा और केतु सिंह राशि और कुंभ राशि पर होने के बाद कर्क के लिए ये साइड इफेक्ट देंगे, वो अलग मैटर है। अलर्ट डेट आपको ये लिखा हुआ है अप्रैल महीना, अलर्ट डेट, ये सब आपको बताई जाएंगी। अब हम एक एक ग्रह की चर्चा करते हैं। देखिए 2 अप्रैल से ये पोजीशन चंद्र मंगल का राजयोग, इसको बोलते हैं महालक्ष्मी राजयोग। धन दौलत मान सम्मान, लेकिन गुस्सा क्रोध झुंझलाहट, पैरों में कष्ट और मैरिज लाइफ में कुछ अशांति उत्पन्न भी करता है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि मंगल यहाँ उच्च दृष्टि से देखता है आपकी मैरिज लाइफ को। 13 अप्रैल को ये चेंज हो रहा है। सूर्य भाग्य स्थान से या तीर का निशान दिया है एरो का, ये आपके 10वें स्थान में मान सम्मान नौकरी तरक्की पैसा जायदाद तथा सूर्य पिता का कारक माना गया है। पिता का कारक सूर्य, ये आपको मान सम्मान नौकरी तरक्की प्रमोशन इंक्रीमेंट तथा अलंकरण समारोह में आपको सम्मानित करने के लिए प्रेरित करता है। ज्योतिष शास्त्रों का एक बहुत साफ साफ नियम क्या है कि आपके 10वें भाव का स्वामी जब केंद्र में ही नीच राशि में हो तो ये राजयोग की पराकाष्ठा का द्योतक बन जाता है, उन्नति देता है। अब देखिए धन कुटुंब वाणी भाव है, ये धन का स्थान भी है। संचित धन इकट्ठा किया हुआ बैंक बैलेंस, इस भाव का स्वामी जब उच्च में होगा तो आपके धन भी उच्च क्वालिटी का होगा। कुछ लोग चोरी छल कपट रिश्वत बेईमानी से धन कमाते हैं, तो ये शुद्ध और साफ और स्वच्छता का द्योतक बनता है। लेकिन जो रिश्वतखोरी चोरी बेईमानी छल कपट से धन कमाते हैं, उनका धन
उनको और उनकी संतान को तथा अगली आने वाली पीढ़ी को भी कष्ट देता है। ध्यान रखना इस बात का। और उसकी चोरी उजागर हो जाती है जबकि उसके ऊपर ढैया और शनि की 7.5 चल रही हो या किसी पाप ग्रह का इफेक्ट हो। लेकिन यहां मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं, कर्क राशि वालों का अब 29 मार्च के बाद कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी 11th हाउस में यूनिक पर्सनालिटी, अच्छे अच्छे ग्रहों का प्रभाव आपके 11th हाउस में हो रहा है, क्योंकि इस भाव का स्वामी उच्च राशि में और भाग्य स्थान का स्वामी इनकम हाउस में जब बैठता है तो ये बहुत, इसको बोलते हैं सुपर पावर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है ये। और इसको इतना बड़ा तमगा, इतनी बड़ी पदवी मिली हुई है, हैसियत है कि इस हाउस में जाने के बाद ये सुपर पावर बन जाता है। और ये जो 3 हाउस हैं इस संसार के अंदर, जब भी कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर किसी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं या उसकी मान प्रतिष्ठा या नौकरी, उसकी हैसियत देखते हैं, तो ये इन 3 स्थानों का विचार किया जाता है, 11th, 10th और 9th। ये 3 भावों के स्वामी उच्च राशि में स्वग्रही हों या पॉजिटिव इफेक्ट हो या इनकी युति है, और युति भी मित्र राशि के अनुसार होनी चाहिए, तो उस व्यक्ति की उपलब्धियां, समृद्धि, मान सम्मान सब इन्हीं तीनों हाउस से देखा जाता है। अब यहाँ इस चंद्र मंगल को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यही है, ये विभागाध्यक्ष है कर्क राशि का, क्योंकि मित्र भाव में भी है और लग्न में भी है। ये पुलिस इंस्पेक्टर, आईजी, सीबीआई, ईडी सब कुछ बना हुआ है यहाँ पर। ये मंगल सब कंट्रोल कर रहा है अपने हाथ में। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को भी यही संभाल रहा है मंगल, आपकी राशि के अनुसार, ये कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि 1 नंबर की राशि मेष का स्वामी मंगल लगन में और पंचम हाउस का स्वामी भी यहाँ पर। अब एक नई चीज क्या है यहाँ कि बृहस्पति की दृष्टि आपके संतान भाव पर है। विद्या, बुद्धि, मान सम्मान, तरक्की तथा आपकी संतान का भला होगा, संतान के विवाह होंगे, जो स्टूडेंट्स हैं उनको परीक्षा में उत्तीर्ण होने का अवसर प्राप्त होगा। ये मैंने एक्शन बताया। और ये काल सर्प दोष भाग्य में कुछ रुकावट और बाधा तो पैदा करता है, लेकिन जिनकी कुंडली में सुपर पावर कोई ग्रह, अच्छा लाभ स्थान का स्वामी पॉजिटिव एक्शन दे रहा है, तो उनको ज्यादा लाभ होगा। अब मैं यहाँ ये जो एक्शन बताएं, इसके बाद अब मैं अलर्ट डेट बताने के बाद आपको ये बताऊंगा कि किन किन देवताओं की पूजा और कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। पहले मैं अलर्ट डेट बताऊंगा कि अप्रैल के महीने में आपको 3, 4 और 5 अप्रैल में बहुत सावधानी रखनी है। 13, 14 और 15 अप्रैल बहुत अलर्ट रहना है। इसके बाद 22, 23 और 24 अप्रैल को आपको कोई ऐसी डील नहीं करनी जिसमें आपको लॉस हो। जल्दबाजी नहीं करनी है और रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। किसी भी काम में रिस्की पेमेंट हो, चाहे रिस्की ड्राइविंग हो, चाहे रिस्की आपकी इमोशंस काबू में नहीं और लड़ाई कर रहे हैं आप, तो इट मे बी कॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर कर्क राशि। इसके अलावा अब आप देखेंगे, भगवान शिव के ऊपर 108 दाने चावल के रखो 29 मार्च को, खास तौर से उस दिन आपके लिए शनिवार की अमावस्या होगी। पितृ शांति, कुल देवता, पितृ देवता, स्थान देवता, इष्ट देवता, सभी देवी देवता आपके ऊपर कृपा करेंगे, प्रसन्नता देंगे। दूध, दही, शहद से अभिषेक करना चाहिए तथा आप अगर दूध से स्नान कराते हैं, दूध का दान करते हैं, सफेद वस्तुओं का दान कर्क राशि के लिए शुभ माना गया। आटा, चावल, चीनी तथा दूध
दूध से बने हुए पदार्थ किसी देवालय में, शिव आलय में किसी अच्छे ब्राह्मण को अर्पण करें या उनसे आप पूजा कराएं। आपके लिए शुभ परिणाम देने वाले ग्रह आ रहे हैं। शनि का जो दुष्प्रभाव था वो समाप्त हो जाएगा। वर्ष का अंतिम दिन होगा 29 मार्च और सभी ग्रह आपके वर्ष की समाप्ति भी है और आपके ग्रहों की जो टॉर्चर करने वाले ग्रह थे उनकी भी समाप्ति हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।